अंदर हमारा जनता दुखी है। आज दोड़ा आसपुर सामला 70-75 साल से दुखी जनता को है। तो मैं आपको वादा करता हूँ 70-75 साल से दुखी जनता को 5 साल के अंदर खुशहाली लाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज की तारीख में हमारे इस एरिया के अंदर मैंने जो घोषणा पत्र बनाया है 51 मुद्दे हैं, 51 जो हमारे सूत्रों की मांगे हैं, और ये मांगे मैं विधानसभा के अंदर जाकर पूरी भी कराऊंगा। आपके चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो मकाने के पट्टे की बात हो, चाहे जमीन की खातेदारी की बात हो, चाहे स्कूल के स्टाफ की बात हो, ये सभी बातें हम विधानसभा के अंदर जाऊंगा और ये सभी बातें मनवा के रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करना चाह रहा हूँ। आज हमारे इस एरिया के अंदर हम देखा जाते हैं सबसे ज्यादा इस उदयपुर संभाग के अंदर देखा जाता है तो आजपुर विधानसभा में शिक्षा सबसे ज्यादा कमजोर मानी जाती है। आज सरकारी स्कूलों तो है हमारे इस एरिया के अंदर, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको वादा करता हूँ विधायक बनने के बाद सबसे पहले सरकारी स्कूल के अंदर स्टाफ शुरू करने का काम करूंगा। इसके अलावा हमारे जितने भी पीएससी हॉस्पिटल है, सीएससी हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल तो है लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स और कंपाउंडर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है उन डॉक्टरों को भी दूर करने का काम करूंगा। और अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर उपकरण और जितनी भी जांच की मशीनरी है वो भी उपलब्ध कराऊंगा, ताकि हमारे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डूंगरपुर उदयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इस एरिया के अंदर सुविधा होगी, हम लोग इस एरिया के अंदर व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं हमारे इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा जो 12वीं में पास होने के बाद तैयारी करने के लिए जाते हैं, जो उदयपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो विधायक बनने के बाद आजपुर दोड़ा सामला तीनों ब्लॉक स्तर पर मेरी तरफ से कोचिंग सुविधा फ्री होगी, तो हमारे बच्चों वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। आज कई सारे बच्चों का सपना है जो किसी को पटवारी बनना, किसी को सचिव बनना, किसी को आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आरएस अधिकारी बनना, तो कोई महंगी किताबें जो खरीद नहीं सकता है, गरीब परिवार से बच्चा निकलता है। मैं आपसे वादा करता हूँ तीनों ब्लॉक स्तर पे लाइब्रेरी खोली जाएगी, उस लाइब्रेरी के अंदर महंगी से महंगी किताबें आपके देश में उपलब्ध कराऊंगा। आपके देश में आज की तारीख में हम लोग इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा किसान लोग रहते हैं। आज हमारे पास जमीन तो बहुत सारी है, लेकिन जमीन के अंदर जो पानी की जरूरत है वो पानी आज उपलब्ध नहीं है। इस घोषणा पत्र के अंदर भी मैंने डाल रखा है, हम लोगों ने डाल रखा है कि 4 से 5 पंचायत के अंदर एक बीच में एक मिनी डैम बना जाए और मिनी डैम के मार्फत से हर गांव तक नहर जाए और नहर के मार्फत से खेतों तक पानी पहुंचाने का काम भी हम कर रहे हैं। आज किसी भी प्रकार से 1% हमारी तरफ से दिक्कत नहीं आने देंगे। आज हमारे जो गुरु गोविंद की बात करें, सत्य सुरमान जी की बात करें, मानसी महाराज गुरु गोविंद की बात करें, देवापुरी की बात करें, दुबई वापसी की बात करें, हमारे जितने भी गुरु महाराज रहे हैं उनके सबकी तरफ से मेरी तरफ से विजय कोटे से फंड से विकास होगा, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आज हमारे यहाँ जहाँ पे आदिवासी महाकुंभ बोला जाता है, जो आदिवासी का महाकुंभ बेनेश्वर है, उस बेनेश्वर के अंदर मेरी तरफ से वहाँ पे भवन भी खड़ा हो जाएंगे और मेरी तरफ से वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होगी जो हम लोगों को किसी गंदगी में बैठ के खाना की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। हमारा खुद की जो समाज की जमीन निकाली है उसके अंदर हम फंड डालेंगे और वहाँ पे विकास कराएंगे। आज मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कमेटी हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का हो, लास्ट टाइम तो बेनेश्वर है, लेकिन वहाँ पे आज तक किसी नेताओं ने व्यवस्था नहीं करी, न कांग्रेस के नेताओं ने नहीं करे, न बीजेपी ने व्यवस्था करे। पहला व्यक्ति होगा जो बेनेश्वर के अंदर फंड लगाएंगे और व्यवस्था कराएंगे, मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ। आज हमारे
बेनेश्वर के अंदर मावजी महाराज का इतिहास खत्म है, मावजी महाराज का निशानी नहीं है वहाँ पे। मैं आपको वादा दिलाता वहाँ बेनेश्वर के अंदर मावजी महाराज का इतिहास भी रहेगा और मावजी महाराज की पहचान भी करी दी जाएगी, ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी हमारे इस महाकुंभ से और मावजी महाराज के नाम से जानी जाए। मावजी महाराज को हम दिल से हम लोग मानते हैं। इसके अलावा हमारे अभी मुख्यमंत्री कैंप लगे, इससे पहले राजस्व कैंप लगे, उस 1.5 से 2 साल पहले, उस समय प्रत्येक पंचायत के अंदर इस कैंप के अंदर ये प्रावधान था कि सभी लोगों के मकानों के पट्टे दिलाने का काम था, जमीन को खातेदारी करने का था, समनोट जमीन इसको 91 के तहत पहले भी चालू करने का था, लेकिन हमारे जनता का 10% भी हमारा काम नहीं हुआ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, वादा करता हूँ, विधायक बनने के बाद आजपुर देवड़ा सावड़ा तमाम मकानों को पट्टे दिलाने का काम करूंगा मैं। इसके अलावा जो जमीन है उस जमीन को भी खातेदारी दिलाने का काम करूंगा। जो भाई हमारे वन विभाग के अंदर बैठे हुए उन वन विभाग को भी अंदर भी पट्टे दिलाने का काम करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। चाहे इसके लिए मुझे विधानसभा के अंदर जितना बोलना पड़ेगा वो डंके के चोट में बोलूंगा और आपकी आवाज बन के जाऊंगा और पूरे मांगे पूरी मनवा के रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज की तारीख में कई लोग ये कहते हैं कि ये अभी एमएलए साहब बता रहे लड़के क्या करेंगे, लेकिन राजकुमार जी ने साबित करके बता दिया। और मैं तो कह रहा हूँ 2016 के अंदर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। किस्मत थोड़ी खराब जा रहा, हमारी सबकी कमजोरी है, हम सब जगह पहुंच नहीं पाए, मान सकते हैं 2018 के अंदर थोड़े वोटों से रह गए, नहीं तो आज के जो हम समस्या बता रहे शायद वो समस्या हम नहीं देखते। आज आजपुर विधानसभा 5 साल हम पीछे रह गए 84 से, हमको 5 साल में और 75 साल का बदला लेना होगा, ये हम लोगों को मुकाबला करना पड़ेगा। आज कई